स्वाहा प्रजापतये इदं मम। सप्तश्लोकी धर्मादेश। इदा श्रेष्ठं जगत् सर्वं तदा लोकपितामह चतुर्वेद समायुक्तं शाश्वतं धर्ममादिशत्। किं सत्कर्म किमध्यात्मं यदि विज्ञातुमर्हति। सर्वशास्त्रेषु ग्रन्थेषु प्रमाणं परमं श्रुतिः। अस्पष्टं च कदा स्पष्टं तत्त्वज्ञानविवेचनम् अन्यत्र लभ्यते किन्तु प्रमाणं परमं श्रुतिः। आर्षग्रन्थेषु सर्वेषु श्रुति प्रामाण्यमेव च सर्वतः सारमादध्यान् निज कल्याण हेतवे। शुष्कवादर्ताः केचिन्मानदस्तीति वादिनः सर्वे ते विलयं यान्ति मिथ्या कलहकारिणः। नास्तिका वेदनिन्दकाः पाखण्डा वेददूषकाः एते सर्वे विनश्यन्ति मिथ्याचार प्रवर्तकाः। यज्ञदान तपः कर्म स्वाध्याय निरतो भवेत्। एष एव हि श्रुत्युक्तः सत्यधर्म सनातनः। सत्यधर्म सनातनः सत्यधर्म सनातनः। एष आदेशः एष उपदेशः एतद् अनुशासनं पंचशील प्रतिज्ञा। यज्ञधर्मं चरामि दानधर्मं चरामि तपोधर्मं चरामि कर्मधर्मं चरामि स्वाध्यायधर्मं चरामि पुनरपि यज्ञधर्मं चरामि पुनरपि दानधर्मं चरामि पुनरपि तपोधर्मं चरामि पुनरपि कर्मधर्मं चरामि पुनरपि स्वाध्यायधर्मं चरामि पुनः पुनरपि यज्ञधर्मं चरामि पुनः पुनरपि दानधर्मं चरामि पुनः पुनरपि तपोधर्मं चरामि पुनः पुनरपि कर्मधर्मं चरामि पुनः पुनरपि स्वाध्यायधर्मं चरामि। त्रिसत्य शरणागति। सत्यं शरणं गच्छामि सत्यधर्मं शरणं गच्छामि सत्यधर्म संघं
शरणं गच्छामि सत्यं शरणं गच्छामि सत्यधर्मं शरणं गच्छामि सत्यधर्मसंघं शरणं गच्छामि सत्यं शरणं गच्छामि सत्यधर्मं शरणं गच्छामि सत्यधर्मसंघं शरणं गच्छामि। एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। इसके पश्चात में जोरदार तालियां हो जाए। हो जाए एक बार। इसके बाद नरेंद्र देव जी गुरुदेव स्वामी जी के स्वागत के लिए मैं आदरणीय दादा भाई गजेंद्र सिंह जी हो जाए। आदरणीय स्वामी जी की बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना अमूल्य समय हमें प्रदान किया। इसके बाद मैं हमारे माधव आश्रम से परम श्रद्धेय दीदी विजय दीदी के स्वागत के लिए मैं हमारे विनय बनी भैया के स्वागत के लिए युवा टीम के हमारे ब्रजेश भाई से निवेदन करूंगा कि वो आ जाए और भैया का स्वागत करें। आचरण करता हूं की ओर से आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और जो अग्निहोत्र आचरण करता हूं जिसका नाम है वेद। वेद ये नियम कानून है और उन नियम कानूनों को पालन करना मनुष्य का कर्तव्य है। ठीक उसी तरह जैसा यातायात के नियमों का पालन करना मनुष्य का कर्तव्य है, अगर उस यातायात के नियमों का वो उल्लंघन करता है तो दुर्घटना होती है या दंड भरना पड़ता है। उसी तरह ये ईश्वर ने बताए हुए 5 नियम है जो इस सृष्टि को सुचारू रूप से संचालित करने का जिम्मा उसने मनुष्य को दिया है। कालानुसार मनुष्य इसको भूलता चला गया और कुछ समय बाद तो अभी कुछ समय पहले तक ये स्थिति थी कि मनुष्य इसको पूर्णतया भूल गया था। उसका फिर से पुनरुज्जीवन हुआ 1900 परम सदगुरु श्री महानुभाव माधव जी पोद्दार साहब ने इसका पुनर्जीवन किया। बैरागढ़ के पास बैरागढ़ कला ग्राम है, वहाँ के सरपंच श्री हीरालाल जी शर्मा के द्वारा आज से 62 वर्ष पूर्व पहला अग्निहोत्र पुनरुज्जीवन के अंतर्गत शुरू हुआ। आज अग्निहोत्र केवल भारत में नहीं 242 देशों के अंदर अलग अलग जाति धर्म मत संप्रदायों के लोग और नास्तिक धर्म के लोग भी जो ईश्वर को नहीं मानते वो भी रोज सुबह शाम अग्निहोत्र करते हैं। क्यों? इसलिए कि ये नियम है, ये कानून है ईश्वर का बनाया हुआ कि अगर इस दुनिया में शांति से सुख से और स्वस्थ रहना है तो अग्निहोत्र करना होगा। ये जो ईश्वर है ये ऐसा ईश्वर नहीं है कि उसने नियम बना दिए और आप उन नियमों का पालन नहीं करोगे तो आपका अपराध है, आपको दंड मिलेगा। ऐसा नहीं है। कानून का मतलब यह है कि ये समय पर वर्षा हो, समय पर फसलें हो, रोग बीमारी कम हो, मनुष्य की उन्नति हो, उसकी आत्मिक उन्नति हो। इस सब के लिए जरूरी है कि ये पंच महाभूत जो है ये यानी हवा पानी अग्नि वायु और आकाश ये शुद्ध रहे। जब ये शुद्ध रहते हैं तो ही मनुष्य स्वस्थ रह सकता है, तो ही मनुष्य शांतिपूर्वक रह सकता है और तो ही मनुष्य सुखी हो सकता है। अगर इनका पालन इनका संवर्धन हमने नहीं किया तो श्री कृष्ण जी कहते हैं गीता में कि जो सृष्टि के नियमों का पालन करने के लिए देवताओं को संतुष्ट करने के लिए अपने घर में रोज सुबह शाम अग्निहोत्र नहीं करता है वो चोर है।
क्योंकि वो जो कुछ खाता पीता है वो जिसने उसको दिया हुआ है, जो अन्न, जो जो कुछ भी संपत्ति, जो कुछ भी जिसने ईश्वर ने उसको दी हुई है, उसको वापस किए बिना वो उसका उपभोग करता है, इसलिए वो चोर है। तो इसलिए वो कहते हैं कि ये देवता यानी ये प्राकृतिक शक्तियां हैं, इनको इनका भोग दो पहले, और उसके बाद जो बचा हुआ है यज्ञ शिष्ट जिसको कहते हैं, उसका तुम खाओगे तो वो तुम्हारे शरीर को लगेगा। वो जो धन है तुम्हें, वो जो ईश्वर ने तुमको धन दिया है, वो धन जरूरतमंदों को दान करोगे, उसके बाद बचा हुआ जो उपभोग करोगे तो उससे समृद्धि आएगी। तो ऐसा ये नियम है। ये नियमों में सर्वप्रथम है अग्निहोत्र, यज्ञ का सबसे छोटा रूप। हर कोई कर सकता है। और जैसे मैंने बताया कि आज दुनिया के 242 देशों में रोज सुबह शाम अग्नि स्वाहा, और ऐसा नहीं कि 242 देशों में जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं वो करते हैं, ऐसा नहीं। ईसाई करते हैं, मुसलमान करते हैं, यहूदी करते हैं। और मैंने कहा जैसे रशियन जो देश है, यूगोस्लाविया, पोलैंड आदि देशों में जो कम्युनिस्ट विचारधारा के हैं, वो ईश्वर को नहीं मानते लेकिन अग्निहोत्र करते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक आणविक कारखाना था, एटॉमिक कारखाना था। उसमें 1985 में 84 में भयंकर विस्फोट हुआ, और विस्फोट की वजह से सभी अन्न, पशु पक्षी सभी मारे गए। और आज तक वहाँ पर अन्न पैदा जो होता है वो आणविक विकिरण से युक्त होता है, जो शरीर में कैंसर पैदा करता है, मनुष्य जाति को विकलांग करता है। वो तत्व आज भी है और अगले 100 साल तक वो करता रहेगा। उससे बचने के लिए वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, वहाँ के जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने वहाँ के लोगों को कहा कि अगर इससे बचना है, मौत से बचना है आणविक विकिरण की, तो आप अग्निहोत्र कीजिए, क्योंकि अग्निहोत्र से आणविक विकिरण भी दूर हो जाता है। ऐसा कोई साधन वैज्ञानिकों के पास, दुनिया के किसी भी संस्कृति के पास ऐसा दूसरा कोई साधन नहीं है, और वो एकमात्र साधन है अग्निहोत्र। इसलिए आपकी विचारधारा क्या है, आप ईश्वर को मानते हैं या नहीं मानते हैं, आप क्या खाते हैं, आप क्या पीते हैं, इससे अग्निहोत्र का कोई संबंध नहीं। आप मनुष्य हैं, आप सांस लेते हैं, आप पानी पीते हैं, आप भोजन करते हैं, तो आपका कर्तव्य है कि सबको शुद्ध करें और हमारी आने वाली पीढ़ी को विकलांग न होने दें, उनको बीमार न होने दें। उसके लिए अपने घर में नित्य सुबह शाम अग्निहोत्र करें। घर का कोई भी व्यक्ति अग्निहोत्र कर सकता है। जो घर का कर्ता पुरुष है उसने करना चाहिए। वो अगर घर से बाहर गया है तो उसकी पत्नी अग्निहोत्र कर सकती है, पति पत्नी दोनों बाहर गए तो बच्चे कर सकते हैं, परिवार सहित बाहर गए और घर में नौकर है तो नौकर भी समय पर अग्निहोत्र कर सकता है, क्योंकि अग्निहोत्र अनिवार्य है। एक बार आपने भोजन नहीं किया तो चलेगा, लेकिन अग्निहोत्र नहीं किया तो आप अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि आज स्थिति ऐसी है कि हवा, जल, आकाश, अग्नि, ये सब जो है, भूमि, ये सब जहर उगल रहे हैं। और इस जहर का हमारी मानसिक स्थिति पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। छोटे छोटे बच्चे बीमारियों का, हार्ट अटैक का और डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। इन सब से मानव जाति को बचाने के लिए ये अग्निहोत्र का पुनरुज्जीवन हुआ है। घर घर में आप करें, अपने नाते रिश्तेदारों को बताएं, अपने मित्रों परिचितों को बताएं, अपने पास पड़ोस में बताएं और उनसे कहें कि हम कर रहे हैं और हमारा ये अनुभव है, इसलिए आप भी करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भैया। आपका जो मार्गदर्शन है वो हमेशा ही हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है। अब मैं हमारे बीच में जो शक्ति बैठी हुई है, हमारे सदगुरु परम श्रद्धेय दीदी से मैं निवेदन करूंगा कि वे हमारा मार्गदर्शन करें। जोरदार तालियां हो जाए एक बार आदरणीय दीदी। सभी को नए होंगे, कई नए भी होंगे जिन्होंने आज से शुरुआत किया होगा या करने का विचार रखते होंगे। जैसा कि अभी जयंत भैया ने कहा, और अग्निहोत्र जयंती ये दिन का नाम रखा गया है,
यानी एक ऐसा समय भी था जब अग्निहोत्र इतना विस्मृत हो गया था कि मृत प्राय भूल ही गए थे लोग। जिंदगी में अग्निहोत्र का कोई स्थान नहीं था, ग्रंथों में था बस। 1963 को इस अग्निहोत्र की 2 आहुति का ये जो सबसे छोटा अग्निहोत्र है, यज्ञ है, इसकी शुरुआत 1963 में फिर से हुई, जो हजारों वर्षों से लुप्त था। और आज 62 साल हो गए। तो जैसा जैन भैया बता रहे थे, सैकड़ों देशों तक ये अग्निहोत्र पहुंच चुका है इन 62 वर्षों में, क्योंकि ये आज के समय की मांग है। जैसा इन्होंने भी कहा, परिस्थितियां बहुत विपरीत हैं। हम देखते हैं आए दिन, अगर हम समाचार पत्रों को देखते हैं, टीवी पे न्यूज़ देखते हैं, तो सब कुछ जो घटित हो रहा है वह सामान्य नहीं है। स्वास्थ्य के दृष्टि से अगर देखें तो मुझे लगता है कि बहुत ही बुरी स्थिति है। हर किसी के पास स्वास्थ्य की समस्या है। और अभी यहाँ स्वामी जी बैठे हैं, ये जो योगा सिखाते हैं, योग स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। योग मतलब आसन, प्राणायाम, ये जो चीज़ें सिखाई जा रही है, ये बहुत ज़रूरी है कि हम स्वास्थ्य पर ध्यान दें और उचित योगासन और प्राणायाम करें। पर जो वातावरण में प्राण शक्ति है वो भी प्रदूषित है। जितना हम इनहेल करेंगे, लेंगे, तो अच्छे के साथ हम बुरा भी ग्रहण करेंगे। तो ये अगर योगा प्राणायाम अग्निहोत्र के वातावरण में हो तो जितना फायदा होना चाहिए वो 100% लाभ अग्निहोत्र वातावरण में योग और प्राणायाम का मिलता है, ऐसा लोगों का अनुभव है।